हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। माय नेम इज आदिश खंकाड़। आप सभी लोगों का स्वागत है बच्चों यहाँ पे मेरे यूट्यूब के चैनल पे। आज हम लोग यहाँ पे एचएससी क्लास 11 परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का लेक्चर नंबर 4 लेने वाले हैं। मतलब एक तरह से कंटिन्यूएशन ही करने वाले बच्चों। अब तक हम लोग ने क्या क्या पढ़ाई किया आप सभी लोगों ने देखा होगा। आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने वीडियो को देखा है। एट द सेम टाइम आप लोग को सारे वीडियोस का जो भी मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का अब तक आपको समझ में आया है। अगर आप लोग ने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख लेना बच्चा। लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3 उसका प्लेलिस्ट में आप लोग को यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जरूर जाकर चेकआउट कर लेना। बहुत बेसिक है, बहुत फंडामेंटल है। वहां पे हमने क्या क्या पढ़ाई किया है वो सारे चीजें वहां पे देखे रखे। हाँ, हमने अब तक परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का रियल कॉन्सेप्ट जरूर स्टार्ट नहीं किया होगा, बट उसके पहले कॉन्सेप्ट्स जानना, एक बेसिक जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो सारे चीजें मैंने वहां पे देखे रखी है एंड उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं तो प्लीज जाकर कर लेना। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग आज कंटिन्यूएशन करने वाले हैं फैक्टोरियल नोटेशन का, जो हम लोग ने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था। मतलब एक तरह से हम एक्सरसाइज 3.2 का जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको हम आज कंप्लीट करेंगे। आज के क्वेश्चन थोड़े से एडवांस्ड है प्रीवियस वाले क्वेश्चन से रिलेटेड। अभी एडवांस का मतलब डिफिकल्ट ऐसा नहीं है। एडवांस का ये मतलब है कि बच्चों हम लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्सपांड करना पड़ेगा हमारा दिमाग का। यहाँ पे जो फैक्टोरियल नोटेशन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है, हमने जो भी बेसिक्स पढ़ाई किया था उसी से यहाँ पे एडवांस्ड क्वेश्चन का हमको हम लोग डील कर सकते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन इजी होने वाला है, डोंट वरी। आप लोग को थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक बार एक कॉन्सेप्ट समझा तो सारे क्वेश्चन आर गोइंग टू बी वेरी 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 इजियर। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया है क्वेश्चन नंबर 7 से हम स्टार्ट करेंगे, बिकॉज लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक लिया था। यहाँ पे शो दैट n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r द होल फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r minus 1 the whole factorial multiplied by n minus r plus 1 the whole factorial will always be equal to n plus 1 the whole factorial divided by r factorial multiplied by n minus r plus 1 the whole factorial। बाप रे, ये क्वेश्चन देखकर तो ऐसा लगता है जैसे बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा, बिकॉज कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है एंड कितने सारे चीजें यहाँ पे प्रेजेंट है। हम यहाँ पे शो करना है, प्रूफ करना है, मतलब जाहिर सी बात है हम LHS लेंगे एंड उसको RHS की तरह सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स टेक द LHS। सो आई हैव रिटन द LHS ओवर हियर। अब बच्चों यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे आप लोग का ना सिर्फ 11th स्टैंडर्ड का फंडामेंटल बट 11th 10th 9th 8th जो भी हम लोग ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको सारे चीजों को लाना पड़ेगा। अगर आप ये सारे चीजें आप लोग को जानते नहीं हो तो आपने मैथ्स लेकर थोड़ा सा गलती की कि नहीं सोचो जरा, बिकॉज इफ यू हैव टू नो ऑल दिस थिंग्स बच्चों, बिकॉज ये 8th 9th के कॉन्सेप्ट्स आप लोग को रिकॉल करना ही पड़ेगा। यू मस्ट बी मास्टर इन दोज कॉन्सेप्ट्स, तो ही तो जाकर 11th एंड 12th का मैथमेटिक्स ईजी लगेगा। तो आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो प्लीज जाकर कॉन्सेप्ट को क्लियर करे, जल्दी से जल्दी करे। टाइम आपके पास बहुत कम है तो फटाफट से वो कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। ओके, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे सबसे पहले तो यहाँ पे देखो n फैक्टोरियल को मैंने वैसा ही रखा, बट डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल को वैसे ही रख सकते हैं क्या? नहीं। अभी देखो बच्चों यहाँ पे राइट हैंड साइड में r माइनस, राइट हैंड साइड मतलब वो जो दो टर्म दिया है उसमें जो राइट वाला पार्ट है उसमें r माइनस 1 द होल फैक्टोरियल है। तो इस r फैक्टोरियल को क्या मैं वैसा रिप्रेजेंट कर सकता हूं? हाँ, तो r फैक्टोरियल कुड बी एक्सप्रेस्ड एज r मल्टीप्लाइड बाय r माइनस 1 द होल फैक्टोरियल। ये कॉन्सेप्ट हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाई किया था। बड़े से छोटे में किया जा सकता है, तो 5 को लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, बराबर ना? तो ऐसा ही मैंने कुछ यहाँ पे किया है एंड r माइनस 1 द होल फैक्टोरियल तक आकर हम रुक गए हैं। उसके बाद में n माइनस r द होल फैक्टोरियल को हम चेंज करेंगे क्या? नहीं, बिकॉज n माइनस r द होल फैक्टोरियल जैसा है वैसे ही रहने दो, वो छोटा सा नंबर है, छोटा फैक्टोरियल वाला पार्ट है। प्लस उसके बाद में n फैक्टोरियल को मैंने वैसे ही रखा डिवाइडेड बाय r माइनस 1 द होल फैक्टोरियल विल रिमेन द सेम, बिकॉज वहां पे भी वैसा है तो इधर भी वैसे ही रहेगा। बट n माइनस r प्लस 1 द होल फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों? n माइनस r प्लस 1 है ना ये, तो इसको मैं लिख सकता हूं n माइनस r प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय एक कम हो जाएगा। अगर एक कम हो जाएगा तो प्लस 1 का एक कम होने के बाद उसके साथ कैंसिल करेगा, तो क्या मैं बोल सकता हूं हमारे पास बचेगा n माइनस r द होल फैक्टोरियल। एक कम हो गया एंड मैंने वहां पे फैक्टोरियल डाल दिया। क्यों वहां पे ही रुका बच्चों? क्योंकि देखो वो लेफ्ट वाला जो फ्रैक्शन है वहां पे डिनोमिनेटर n माइनस r द होल फैक्टोरियल था, तो मैं वहां पे आकर रुका। सो ये दिमाग लगाना आप लोग को आना चाहिए कि कहां पे रुकना है, कहां पे नहीं रुकना है, किधर तक आगे बढ़ना है, सब कुछ सेम होना चाहिए। यू हैव टू हैव अ कॉमन न्यूमरेटर आइदर और यू हैव टू हैव अ कॉमन डिनोमिनेटर। यहाँ बच्चों मेरे पास न्यूमरेटर कॉमन आ चुके हैं, कुछ चीजें हैं जो कॉमन डिनोमिनेटर भी आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे? अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, हम कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, n फैक्टोरियल है डिवाइडेड बाय r मल्टीप्लाइड बाय r माइनस 1 द होल फैक्टोरियल इंटू n माइनस r द होल फैक्टोरियल। अभी देखो बच्चों यहाँ पे मैंने क्या किया है, n फैक्टोरियल को वैसे ही रखा, r माइनस 1 द होल फैक्टोरियल एंड n माइनस r द होल फैक्टोरियल दोनों में से कॉमन लिया जा सकता था।
तो वही मैंने किया है। तो दोनों में से n फैक्टोरियल को कॉमन ले लिया, दोनों में से r माइनस 1 द होल फैक्टोरियल को कॉमन ले लिया, एंड दोनों में से n माइनस r द होल फैक्टोरियल को भी कॉमन लिया जा सकता है। इफ आई टेक अ कॉमन बच्चों, तो बचते क्या है? तो पहले जो पहला फ्रैक्शन है, वो पहले फ्रैक्शन में आपके पास क्या बचेगा बच्चों? n तो ले लिया, बाकी के दो फैक्टर्स भी ले लिया, क्या बचा वहां पे? सिर्फ r, तो 1 अपॉन r बचा, तो यहाँ पे 1 अपॉन r विल कम, एंड प्लस इधर हमने n फैक्टोरियल ले लिया, n माइनस r द होल फैक्टोरियल ले लिया, r माइनस 1 द होल फैक्टोरियल भी ले लिया, तो बचा क्या? 1 अपॉन n माइनस r प्लस 1। वेरी सिंपल है। अब जो बचे, जो कॉमन फैक्टर्स ले लिए, उसका कुछ रोल नहीं है, उसको वैसे ही रखते हैं। सो विल कीप एज इट इज एवरीथिंग, बट जो हमारे ब्रैकेट के अंदर है, हम उसको एलसीएम ले सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो n minus r plus 1 into 1 becomes n minus r plus 1 plus r into 1 becomes r divided by r multiplied by n minus r plus 1। खाली फुकट का मल्टीप्लाई करके अपना टाइम वेस्ट मत करो। कभी कभी कुछ चीजें जैसे रखते हैं वैसा इजी हो जाता है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम डूइंग समथिंग। बाद में करना है तो करेंगे, बट नहीं करना होगा तो जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे फिलहाल ऐसे रखते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो लेफ्ट वाला फ्रैक्शन है वैसा ही रहेगा, दैट विल नॉट चेंज एट ऑल। बट अगर हमारा राइट वाला जो फ्रैक्शन है उसमें हम देख सकते हैं माइनस आर एंड प्लस आर इज गेटिंग कैंसल्ड, तो हमारे पास सिर्फ n प्लस 1 बचता है, एंड नीचे तो r मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r प्लस 1 वैसे ही रहेगा। अब हम लोग आर वी नियर टू आवर आंसर, तो आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारा RHS जो है वो कुछ अलग ही एक्सपेक्ट कर रहा था, एंड हमें यहाँ पे LHS जो है वो कुछ अलग ही मिल रहा है। बट नहीं, इनफैक्ट हम सिर्फ एक ही स्टेप अभी पीछे है, एंड एक स्टेप करने से हमारा आंसर मिलने वाला है, बिलीव इट और नॉट, एब्सोल्युटली। बच्चों, अगर मैंने आप लोग को एक एग्जांपल दिया नोटबुक के साथ, मैं जो क्वेश्चन पूछता हूं आप लोग को, नोटबुक के साथ सॉल्व करते करते एक कन्विंसिंग आंसर आपको लगना चाहिए कि जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं वो कन्विंसिंग है। सिर्फ सुनो मत, जब भी मैं एक्सप्लेन करूंगा नोटबुक और पेन को लेकर बैठना। यहां पे बच्चों अगर मैंने एक एग्जांपल दे दिया 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल, तो बच्चों क्या मैं 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूं कि नहीं? सोचो जरा, करके देखो। 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल, कैन आई राइट इट एज 5 फैक्टोरियल? हाँ, क्योंकि 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल मतलब सबको पता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, उसमें मैंने 5 डाल दिया, तो आपको नहीं लगता ये हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 5 फैक्टोरियल? ये कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। किसी भी नंबर मल्टीप्लाइड बाय उससे एक छोटा वाला का फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल फैक्टोरियल बन जाता है। 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल। यहां पे भी अगर आप लोग देखोगे तो आपको दिखेगा न्यूमरेटर में n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टोरियल है, तो क्या मैं इसको n प्लस 1 द होल फैक्टोरियल बोल सकता हूं? बड़े वाले को फैक्टोरियल मिलेगा, डिवाइडेड बाय r माइनस 1 फैक्टोरियल, और r दिख रहा है r मल्टीप्लाइड बाय r माइनस 1 द होल फैक्टोरियल, क्या मैं इसको r फैक्टोरियल बोल सकता हूं? बड़े वाले को फैक्टोरियल मिलेगा। एंड n माइनस आर द होल फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर प्लस 1, तो बड़े वाले को, तो मतलब n माइनस आर प्लस 1 द होल फैक्टोरियल हो जाएगा यहाँ पे। एंड दिस इज हाउ यू कुड सी, क्या हमें यहाँ पे RHS मिल गया, तो एक ही स्टेप हम लोग पीछे थे, एंड यू गॉट द RHS ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एज वेल, एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। आशा करता हूं आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 समझा है, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीटली सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। आप लोग वो खुद से ट्राई करोगे बच्चों, एंड यू आर गोइंग टू, वो भी वैसे भी प्रूफ वाला ही क्वेश्चन है, शो करना है, आप लोग जरूर कर सकते हैं। कुछ मतलब अलग अलग आंसर्स तो दूसरों को मिलेंगे नहीं, प्रूफ ही तो करना है। ट्राई करके देखो क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज समथिंग आई एम गिविंग यू एज एन असाइनमेंट। ट्राई इट आउट एंड कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 8 मिला है। ओके, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 9 में जाते हैं, आज का सेकंड लास्ट। शो दैट 2n द होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाय 2n माइनस 1 2n माइनस 3 गोइंग ऑन टिल 5 इंटू 3 इंटू 1। डेसिमल नहीं है बच्चों, वो मल्टीप्लीकेशन है। ओके, दिस इज गोइंग ऑन टिल 5 इंटू 3 इंटू 1। हमें ये प्रूफ करना है। अब ये क्वेश्चन दिखने के लिए फिर से डिफिकल्ट लगता है, बट एक्चुअल में बहुत सिंपल है। थोड़े से कॉन्सेप्ट्स आपको जानना जरूरी है बच्चों। यहाँ पे ना LHS लेते हैं। LHS क्या बोला है? 2n द होल फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। पहली बात बच्चों, फैक्टोरियल ऐसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, एंड n और n कैंसिल नहीं होगा, सो प्लीज मेक श्योर अबाउट दैट। इसमें मैं क्या करने वाला हूं, उन्होंने हमें RHS में, देखो बच्चों जरा RHS को देखोगे तो क्या पता चल रहा है कि ये लोग है ना चीजों को आगे 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 लेते जा रहे हैं फैक्टोरियल को। तो मैं 2n द होल फैक्टोरियल को भी ऐसा छोटा 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 कर सकता हूं, n फैक्टोरियल को भी छोटा 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 कर सकता हूं, लिख सकते हैं बराबर। तो बच्चों 2n द होल फैक्टोरियल को कैसे लिखा जा सकता है? कैन आई राइट इट एज 2n मल्टीप्लाइड बाय एक कम 2n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय एक और कम 2n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय एक और कम 2n माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय एक और कम 2n माइनस 4, अरे चलते जाएगा।
तो मुझे फैक्टोरियल कहीं पे भी यहाँ पे देना नहीं है, मुझे ऐसा सोचना है कि ये चलते जाने वाला है। एंड ऑब्वियसली एक्चुअली चलते नहीं जाता है, लास्ट में कहीं ना कहीं तो 1 आएगा, बिकॉज फैक्टोरियल इज कंप्लीटली अनलिमिटेड नहीं होता है बच्चा, इनफाइनाइट नहीं होता है, ये फाइनाइट होता है। तो लास्ट में 1 आने वाला है, मैंने नहीं लिखा है, लिखते तो भी चल जाता, बट मैं बोल रहा हूं कि ये 2n वाला कॉन्सेप्ट चलते जा रहा है फॉर अ टाइम बिंग। डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, बच्चों n फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 3 n माइनस 4, एंड ये भी चलते जाएगा, एंड ये जाते 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 रहेगा कहीं ना कहीं तो, एंड कैंसिल्स होते रहेंगे। अब यहां पे देखो बच्चा, ध्यान से देखना, 2n को मैं लिख सकता हूं 2 into n, सिंपल है। 2n माइनस 1 को मैं कुछ नहीं कर सकता, वैसे रहने दो। 2n माइनस 2 को मैं लिख सकता हूं 2 कॉमन लेकर n माइनस 1, 2 इंटू n माइनस 1। फिर 2n माइनस 3 का मैं कुछ नहीं कर सकता, 2n माइनस 4 को लिख सकता हूं 2 इंटू n माइनस 2, एंड ये चलते जाएगा। मैंने 2 को कॉमन लिया उन चीजों से जहां जहां से मैं ले सकता था, जिसको नहीं ले सकता था मैंने वैसे ही रखा, डिवाइडेड बाय n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट 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 वैसे ही रखा। अब देखो बच्चों, ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो अगर आप लोग देखोगे, जहां जहां आप लोग ने 2 2 2 2 2 2 देखा है बच्चों, बाहर निकला है। अब आप बोलो, मैं पूछूंगा आपको ये 2 कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसा है, तो आप बोलोगे नहीं पता, एक्चुअली पता है, n टाइम्स हुआ है। ओके, द 2 हैज बीन मल्टीप्लाइड n टाइम्स। तो बच्चों 2 अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो हम 2 क्यूब बोलते हैं, 2 को अगर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो 2 टू द पावर 5 बोलते हैं। यहां पे बाहर 2 2 2 दिख रहा है बच्चा, 2 है 2 है 2 है, हर जगह पे जो बाहर निकाला है मैंने वो 2 n टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। तो कैन आई से ओवर हियर दिस बिकम्स 2 टू द पावर n, वेरी सिंपल। RHS की तरह हो रहा है बच्चा, थोड़ा बहुत हो रहा है। चलो अभी हम लोग अगर देखेंगे तो अगर आप लोग डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो तो डिनोमिनेटर का पहला जो फैक्टर है n, वो n ऊपर वाले 2n वाले n के साथ कैंसिल हो सकता है, मतलब n गायब है। फिर n माइनस 1 कैंसिल हो सकता है, हाँ ऊपर देखो मैंने 2 को कॉमन लेने की वजह से n माइनस 1 मिला है, तो n माइनस 1 के साथ कैंसिल होगा, हाँ। फिर n माइनस 2 के साथ कैंसिल होगा। आपने एक बात देखी बच्चों, जो भी आप लोग यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में आपके जो भी फैक्टर्स है, n है, n माइनस 1 है, n माइनस 2 है, जो भी फैक्टर्स है आप लोग के, वो सारे कैंसिल होने वाले, क्योंकि न्यूमरेटर में वो फैक्टर्स होने ही वाले कहीं ना कहीं। n है, n था, ऊपर भी है, n कैंसिल हो गया, n माइनस 1 कैंसिल है, n माइनस 2 भी कैंसिल है। आगे जाकर आपको नहीं लगता n माइनस 3 भी होता तो भी वो कैंसिल हो जाता। तो सारे डिनोमिनेटर्स में जितने भी फैक्टर्स है वो कैंसिल होने ही वाले, देयर इज नथिंग दैट इज गोइंग टू बी रिमेनिंग इन द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर पूरा गायब होने वाला है। एंड न्यूमरेटर में बचेगा क्या क्या? अब 2 वाले जो फैक्टर्स थे मैंने उसको तो ले लिया, 2 टू द पावर n। अब क्या क्या बचा है देखो, n गायब हो गया, n गायब हो गया, डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो गया। 2n माइनस 1 बचा था तो मैंने ले लिया। फिर 2 इंटू n माइनस 1, 2 तो ले लिया ऑलरेडी, n माइनस 1 कैंसिल हो गया था तो 2n माइनस 3 बचा। फिर 2 मैंने ऑलरेडी ले लिया, n माइनस 2 गायब हो गया। तो इसके बाद क्या आएगा आप लोग को खुद पता है, 2n माइनस 5 आएगा, उसके बाद 2n माइनस 7 आ जाएगा, एंड ऑल दिस थिंग्स। तो ये चलते रहने वाला है। अगर आप लोग सोचोगे बच्चों ये तो चलते रहने वाला है, आपने भी बोला है कि so on and so forth चलेगा, बट फाइनल नंबर्स जो है 5 इंटू 3 इंटू 1 ये कैसे आया? तो बच्चों जो डिनोमिनेटर जो आपका फैक्टर्स मिला है वो फैक्टर्स को जरा ध्यान से देखो। आपको नहीं लगता बच्चा 2n माइनस 1, 2n माइनस 3 ये एक तरह का ऑड नंबर है? सोचो ना, n का वैल्यू कुछ भी डाल के देखो बच्चों, n का वैल्यू 10 डालते हैं तो 2 10s आर 20, 20 माइनस 1 19, ऑड नंबर। 2 इंटू n माइनस 3 10 डाल के देखो, 2 10s आर 20, 20 माइनस 3 17, ऑड नंबर। एंड आप देख सकते हो हर ऑड नंबर 2 से ही कम हो रहा है। तो आपको नहीं लगता बच्चा ये चलते जाएगा तो लास्ट में आपके पास ऑड नंबर्स जो बचेंगे वो बचने वाले हैं 5, 3 एंड 1 में ही खत्म हो जाएगा। तो 1 में ही खत्म होने वाला है। सो ऑल द ऑड नंबर्स आर देयर एंड वो भी 2 से कम होते हो रहा है। तो लास्ट में तो 5 इंटू 3 इंटू 1 में आकर ही तो रुकने वाला है वो। एंड इसलिए मैंने उसको लिख लिया 5 इंटू 3 इंटू 1। इट वॉज क्लियरली अंडरस्टूड। एंड आप देख सकते हैं बच्चों, हमने यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS को प्रूव कर लिया। इट वॉज एज सिंपल एज दैट। सो डोंट यू थिंक बच्चा क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जरूर है, बट बहुत सिंपल है इफ यू रियली अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 मैंने ले लिया है। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 10 में जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में टोटल 8 सब क्वेश्चंस है बच्चों। मैं यहाँ पे 7 सब क्वेश्चंस लेने वाला हूँ। 8वां सब क्वेश्चन आप लोग के ऊपर छोड़ रहा हूं बिकॉज बहुत सिंपल है। जब हम इतने सारे क्वेश्चंस करेंगे ना क्वेश्चन नंबर 7 तक, आप खुद बोलोगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस तो सिमिलर है। बट हाँ, यहाँ पे एक चीज के ऊपर मुझे बहुत ज्यादा फोकस करना है एंड मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्टिल नॉट गेटिंग दैट कॉन्सेप्ट। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं समझाना बच्चों, तो 12th स्टैंडर्ड में बहुत सारे चैप्टर से जैसा इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट ही बोल सकते हैं। इंटीग्रेशन हो या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, जहां पे डिनोमिनेटर्स एंड न्यूमरेटर्स को सेम करने के लिए आपको टाइम वेस्ट नहीं करना होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। आपको फटाफट आना चाहिए रहता है। अगर आप फटाफट नहीं कर पाए तो CET जैसे एग्जाम्स एंड JEE जैसे
एग्जामिनेशंस में थोड़ा बहुत आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। सो ये वाले चीजें आप लोग को अभी से प्रैक्टिस करना है। सो डोंट प्लीज आप 10th स्टैंडर्ड वाले कॉन्सेप्ट्स को भी भूल जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके टाइम मिलेगा जल्दी नहीं होगा। आपको थोड़ा सा फटाफट करना आना चाहिए। यू हैव टू थिंक बियॉन्ड समथिंग लाइक बियॉन्ड इमेजिनेशन। जो हम लोग पहले करते थे वैसा नहीं, अभी थोड़ा अलग करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूंगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल इजी क्वेश्चंस। सिंप्लीफाई करने बोला है बच्चा। सिंप्लीफाई का मतलब होता है सॉल्व नहीं करना होता है। सिंप्लीफाई का मतलब होता है कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जो चीजें दिए रहते हैं उसको सिंपल करके बताओ, बस सिंपल करो, सॉल्व मत करो पूरी तरह से। आंसर नहीं चाहिए हम लोग को, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 2n + 2 द होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n फैक्टोरियल निकालना है तो सिंप्लीफाई करना है आपको सिर्फ। इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे बच्चा, बहुत सिंपल है। आप देख सकते हो 2n + 2 जो है वो थोड़ा बड़ा है, तो 2n + 2 द होल फैक्टोरियल कुड बी एक्सप्रेस्ड एज 2n + 2 इनटू एक कम, मतलब 2n + 1 इनटू और एक कम, तो 2n द होल फैक्टोरियल। वहां पे आके क्यों रुका, बिकॉज नीचे 2n द होल फैक्टोरियल था। 2n द होल फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2n + 2 मल्टीप्लाइड बाय 2n + 1। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, एक्चुअली और कर सकते थे हम। यहाँ पे 2 को कॉमन लिया जा सकता था बच्चा, पहले वाले इसमें 2 × n + 1 किया जा सकता था, तो मैंने यहाँ पे नहीं किया है, टेक्स्ट बुक के पीछे भी नहीं किया है, दे हैव केप्ट एज इट इज। बट अगर आपको एक और स्टेप बढ़ाना था, यू शुड हैव टेकन 2 कॉमन, इट वुड हैव बीन ग्रेट। सिंप्लीफिकेशन है ना वो भी, तो आप सिंप्लीफाई कर लेते थे, नहीं तो इतना भी लिखते तो भी चल जाता। ओके, गोइंग फर्दर फॉर द सेकंड सब क्वेश्चन ओवर हियर। n + 3 द होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n² - 4 मल्टीप्लाइड बाय n + 1 द होल फैक्टोरियल। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। आप लोग को ये क्वेश्चन कैसे करना है, क्वेश्चन को मैंने फिर से लिख लिया है। n + 3 द होल फैक्टोरियल सीम्स टू बी अ बिगर नंबर का फैक्टोरियल, उसको छोटा किया जा सकता है। कहां तक रुकना है आपने गेस तो कर ही लिया। n + 3 द होल फैक्टोरियल कुड बी एक्सप्रेस्ड एज n + 3 इनटू n + 2 इनटू n + 1 द होल फैक्टोरियल। रुक गए उधर, डिवाइडेड बाय n² - 4 दिखते ही आपका दिमाग चलना चाहिए। फैक्टोरियल नहीं है वहां पे, बट फिर भी क्या है, a² - b²। a² - b² का फॉर्मूला यूज करो, a + b मतलब n + 2, या फिर n - 2 को पहले रखो एंड a - b को बाद में रख सकते थे, नहीं तो n + 2 को बाद में रख सकते हो, दैट डजंट मैटर। मल्टीप्लाइड बाय n + 1 द होल फैक्टोरियल। आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पे n + 1 द होल फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा एंड n + 2 भी कैंसिल हो जाएगा, लिविंग ओनली द थिंग एज n + 3 डिवाइडेड बाय n - 2। आपको सिंप्लीफाई करने बोला था तो आप सॉल्व नहीं कर सकते इसको, यू हैव टू कीप दिस थिंग एज इट इज। ये आपका फाइनल आंसर है बच्चों एंड यू हैव गॉट द आंसर। इट वाज रियली एज सिंपल एज दैट, राइट। चलो गोइंग फर्दर फॉर सब क्वेश्चन नंबर 3। सब क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है 1/n फैक्टोरियल minus 1/n - 1 the whole factorial minus 1/n - 2 the whole factorial। इसको सॉल्व करना है हमें। अब जाके मैं जो आप लोग को थोड़ा 5 मिनट पहले कुछ बोल रहा था ना बच्चों कि आपको बियॉन्ड द इमेजिनेशन, बियॉन्ड द बॉक्स जाना है, अभी आप लोग को आउट ऑफ द बॉक्स जाना है, वो इसी के बारे में बात कर रहा था। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आपको आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है सीखना स्टार्ट करो। बच्चों क्या बोल रहा हूं, क्वेश्चन को फिर से लिख लिया हूं यहाँ पे, सो दैट इट्स आप लोग को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको करके दिया। ओके, 1/n फैक्टोरियल, 1/n - 1 एंड 1/n - 2। सबसे बड़ा कौन है, n, उसी को रिप्रेजेंट करेंगे बाकी के टर्म की तरह। तो 1/n फैक्टोरियल को लिख सकता हूं n इंटू n - 1 इंटू n - 2 द होल फैक्टोरियल। n - 2 में क्यों रुका, बिकॉज सबसे छोटा n - 2 था वहां, माइनस 1/n - 1 द होल फैक्टोरियल को कैसे लिख सकता हूं, n - 1 इंटू n - 2 द होल फैक्टोरियल। वहां तक आके रुके, माइनस 1/n - 2 द होल फैक्टोरियल को चेंज करने की जरूरत नहीं, बिकॉज दैट्स द स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, सो फार सो गुड। अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनो। आपके पास 3 फ्रैक्शंस है, तो पहले 2 में क्रॉस मल्टीप्लाई करते बैठते हो, फिर जो आंसर मिलता है फिर वो तीसरे वाले के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। डू यू रियली थिंक बच्चा अभी आप लोग के पास इतना टाइम भी है, एंड डू यू रियली थिंक ये बहुत ही ज्यादा एक कन्विंसिंग आइडिया है, एक अच्छा मेथड है बच्चों यहाँ पे करने के लिए? बिल्कुल नहीं। सो फ्रॉम नाउ ऑन व्हाट आर यू गोइंग टू डू इज बच्चा, आपको एलसीएम, रियल में एलसीएम मेथड यूज करना पड़ेगा। एलसीएम मेथड का मतलब ये होता है बच्चों कि जब आपको सारे फ्रैक्शंस को सॉल्व करने होते हैं तो मेक श्योर आप सभी लोगों का डिनोमिनेटर सेम करने की कोशिश करो। सभी लोगों का डिनोमिनेटर सेम करो मतलब पहले का डिनोमिनेटर n इंटू n - 1 इंटू n - 2 द होल फैक्टोरियल है, वो तो पूरा है, वो कंप्लीट है। सेकंड जो है आप लोग को उधर देख सकते हो वो कंप्लीट नहीं है, उसके पास कौन मिसिंग है, n मिसिंग है। तो उधर अगर आप डिनोमिनेटर में n लाते तो आपको ऊपर भी n लाना पड़ता। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है।
एंड थर्ड वाले के पास वो तो कंप्लीटली इनकम्प्लीट है। तो अगर आप देख सकते हो n माइनस टू द होल फैक्टोरियल के साथ उसके साथ क्या क्या लाना पड़ता, n भी लाना पड़ता, n माइनस वन भी लाना पड़ता। अगर मैं नीचे लाता तो मुझे ऊपर भी n इंटू n माइनस वन से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो एक स्टेप अगर आप लोग को लिखना है एक्स्ट्रा, लिख लो फॉर अ बिगिनर, फॉर समवन हु इज एडवांस्ड डायरेक्टली कर सकता है, जैसे मैंने डायरेक्टली किया। अगर आप लोग देखोगे पहला वाला तो कंप्लीट था, तो उसका जो न्यूमरेटर है उसके साथ मुझे कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना, तो मैंने वन को वन ही रखा। माइनस दूसरे वाले के पास क्या मिसिंग था बच्चा, n मिसिंग था, तो ऊपर n मल्टीप्लाई किया तो n आ गया उसके पास। माइनस तीसरे वाले फ्रैक्शन के पास दो दो चीजें कंप्लीट नहीं थे, इनकम्प्लीट थे, एक n चाहिए था उसको एंड एक n माइनस वन चाहिए था उसको। देखा बच्चा यहाँ पे, सो दीज वेर द इनकम्प्लीट थिंग्स जो मैंने फिल किए। तो डिवाइडेड बाय, अभी सारे के सारे फ्रैक्शन जो डिनोमिनेटर है वो सारे के सारे फिल हो गए रहेंगे, सबके सेम हुए रहेंगे, मतलब n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय n माइनस टू द होल फैक्टोरियल। देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से बच गए, फटाफट से आंसर आ गया। यू हैव टू लर्न दिस थिंग्स, ओके। तो यहां पे अगर आप लोग देखोगे, ओपन करो ब्रैकेट, 1 माइनस n इंटू n स्क्वायर माइनस n मल्टीप्लाइड बाय माइनस वन प्लस n हो जाएगा, डिवाइडेड बाय n इंटू n माइनस वन n माइनस टू द होल फैक्टोरियल। वैसे ही रखो। यहां पे देख सकते हो माइनस n और प्लस n कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिर्फ बचेगा 1 माइनस n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इंटू n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय n माइनस टू द होल फैक्टोरियल। अब बच्चों यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 1 माइनस n स्क्वायर बेशक आपको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला जरूर देता है, बट आप मत करो है। देखो 1 माइनस एन स्क्वायर का इस्तेमाल करोगे तो आपको a प्लस बी a माइनस बी, मतलब 1 प्लस एन 1 माइनस एन मिलेगा। तो 1 प्लस एन और 1 माइनस एन मिलेगा तो नीचे कुछ कट करने जैसा है क्या? नहीं। डिनोमिनेटर में तो 1 माइनस एन नहीं है, n माइनस वन है। तो इसके लिए आप लोग है ना थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो। आप है ना 1 माइनस एन स्क्वायर को लिख सकते हो माइनस ऑफ एन स्क्वायर माइनस वन। ऐसा कॉन्सेप्ट यूज करना आना चाहिए आप लोग को। जैसे आप स्विच करते हो ना, स्वीप करते हो, यहाँ पे स्वैप करते हो, तो यहाँ पे आपका नेगेटिव साइन को बाहर ले सकते हैं। यू कैन डू दिस पार्ट। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू द होल फैक्टोरियल विल रिमेन द सेम। अब जाकर बच्चा यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना, तो a प्लस बी a माइनस बी डिवाइडेड बाय n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू द होल फैक्टोरियल। अब जाकर कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ, n माइनस वन एंड n माइनस वन आर गेटिंग कैंसल्ड, तो आपका ब्रैकेट में यहाँ पे पहले वाले में बचेगा n प्लस वन एंड बाहर नेगेटिव होगा, डिवाइडेड बाय इधर n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस टू द होल फैक्टोरियल बचेगा। अब इसके आगे कुछ किया नहीं जा सकता, करके भी कुछ फायदा नहीं है, कैंसलेशन होने नहीं वाला है, तो मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है। दिस इज योर फाइनल आंसर बच्चों ओवर हियर, एंड इट वाज रियली एज सिंपल एज दैट, राइट। चलो गोइंग फॉर एन अनदर वन, सब क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बट इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। उल्टा फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन ज्यादा इजी होते हैं बिकॉज इसमें कैंसलेशन होते हैं, इसमें कैंसलेशन नहीं है, तो थोड़ा सा आप लोग को सोचना पड़ेगा। बच्चों यहाँ पे ये क्वेश्चन जो देख रहे हो आप लोग, इस क्वेश्चन में देखोगे तो n इंटू ब्रैकेट में है n फैक्टोरियल प्लस n माइनस वन द होल फैक्टोरियल, प्लस दूसरे में है n स्क्वायर इंटू n माइनस वन द होल फैक्टोरियल, एंड फिर प्लस n प्लस वन द होल फैक्टोरियल। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है मालूम है, सबसे बड़ा फैक्टोरियल कोई तो चुनना है यहाँ पे, एंड उसको छोटे फैक्टोरियल के रिप्रेजेंटेशन में लिखना है। तो सबसे पहले n का तो कोई मतलब नहीं है, देखो ध्यान से देखो, तो n का कोई मतलब नहीं है। जो दूसरा वाला अंदर ब्रैकेट में n फैक्टोरियल है, क्या मैं उसको लिख सकता हूं n इंटू एन माइनस वन द होल फैक्टोरियल? लिख सकता हूं n इंटू एन माइनस वन द होल फैक्टोरियल। क्यों n माइनस वन ही? बिकॉज सबसे छोटा n माइनस वन ही दिख रहा है यहाँ पे, ओके। प्लस n माइनस वन द होल फैक्टोरियल वैसे ही रहेगा, प्लस n स्क्वायर विल रिमेन द सेम, n माइनस वन द होल फैक्टोरियल विल रिमेन द सेम। हाँ, n प्लस वन द होल फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं? इट कुड बी रिटन एज n प्लस वन इंटू n माइनस वन द होल फैक्टोरियल। अब जाकर हो गया सारे के सारे टर्म्स n माइनस वन द होल फैक्टोरियल के रिप्रेजेंटेशन में लिखा है। अब यहां पे बच्चों कंफ्यूज मत होना, यहां पे कंफ्यूज मत होना, मैं क्या बोल रहा हूं देखो। सबसे पहले बच्चों आप देख सकते हो आपका पहला टर्म में भी n माइनस वन द होल फैक्टोरियल है, आपका सेकेंड टर्म में भी n माइनस वन द होल फैक्टोरियल है, एंड आपके थर्ड टर्म में भी n माइनस वन द होल फैक्टोरियल है। सो कैन आई टेक n माइनस वन द होल फैक्टोरियल फ्रॉम ऑल द थ्री टर्म्स? हाँ। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर 3 टर्म्स तो है, बट पहला वो ब्रैकेट को ओपन करते तो ज्यादा अच्छा नहीं होता? हो जाता, बट शॉर्टकट करना भी सीखो, अभी से डायरेक्टली करना आना चाहिए आप लोग को, जैसे मैं कर रहा हूं। देखो n माइनस वन द होल फैक्टोरियल मैंने कॉमन ले लिया। अब अच्छा सबसे पहला जो ब्रैकेट है पूरा, वो जो स्क्वायर ब्रैकेट के साथ पूरा बताया है, उसमें से सारे में से मैंने अगर n माइनस वन द होल फैक्टोरियल कॉमन ले लिया तो उसके पास क्या क्या बचेगा? देखो आप, वो बाहर का n जो है वो वैसे ही रखा है मैंने, एंड अंदर देखो n माइनस वन द होल फैक्टोरियल को कॉमन ले लिया,
तो क्या क्या बचा, पहले वाले के पास n बचा, दूसरे वाले के पास +1 बचा, तो n+1 विल कम देयर। समझ में आ रहा है ना, आर यू अंडरस्टैंडिंग? पहले वाले टर्म जो पूरा ब्रैकेट आपको दिख रहा है उसमें से n-1 द होल फैक्टोरियल दोनों में से ले लिया, तो उसके पास बाहर का n जो था वो तो बचा ही था, n था, एंड n-1 द होल फैक्टोरियल दोनों में से लिया, तो पहले वाले टर्म के पास n बचेगा, दूसरे वाले के पास +1 बचेगा। ये हो गया पहला ब्रैकेट। दूसरे में से n-1 द होल फैक्टोरियल भी ले लिया है, तो उसके पास सिर्फ बचेगा n², एंड फिर तीसरे में से भी n-1 द होल फैक्टोरियल के ले लिया, उसके पास बचेगा n+1 इंटू n, एंड यहां पे जाकर मेरा खत्म हो गया। तो सारे n-1 द होल फैक्टोरियल्स ले लिए, बाकी के बचे हुए यहाँ पे n-1 द होल फैक्टोरियल विल रिमेन द सेम। ब्रैकेट्स को ओपन करो, n² हो जाएगा प्लस n हो जाएगा प्लस n² हो जाएगा प्लस n² हो जाएगा प्लस n हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे n-1 द होल फैक्टोरियल विल रिमेन द सेम। n² प्लस n² प्लस n² becomes 3n², n प्लस n becomes 2n। अगर बहुत सारे बच्चों को लगता है इधर तक ही सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो नहीं, और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। n-1 द होल फैक्टोरियल विल रिमेन द सेम। इन दोनों में देखो बच्चों n कॉमन है, तो n कॉमन ले लेंगे तो 3n प्लस 2 बचेगा। ऐसा करने का रीजन क्या है बता देता हूं बच्चों, ध्यान से सुनना। देखो आप लोग देख सकते हैं बच्चा, वहां पे n-1 द होल फैक्टोरियल इंटू n है, इट्स लाइक n मल्टीप्लाइड बाय n-1 द होल फैक्टोरियल। बच्चों मैंने आप लोग को बताया था 5 इंटू 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल, बड़ा नंबर का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे n मल्टीप्लाइड बाय n-1 द होल फैक्टोरियल कुड बी एक्सप्रेस्ड एज n फैक्टोरियल। तो यहाँ पे n फैक्टोरियल हो जाएगा एंड 3n प्लस 2 हो जाएगा, एंड आपने कुछ ज्यादा ही सिंप्लीफाई कर लिया, इसके आगे आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते थे, एंड दिस इज हाउ यू प्रूव सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन, इट्स एज सिंपल एज दैट। गोइंग फॉर द सब क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, आज का थर्ड लास्ट क्वेश्चन। n plus 2 divided by n factorial minus 3n plus 1 divided by n plus 1 the whole factorial, इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन को फिर से लिख लेता हूं बच्चों एक बार, आप लोग के कन्विंस मतलब एक थोड़ा सा अच्छा खासा फील होने के लिए क्वेश्चन को फिर से लिखा है, यू डोंट हैव टू राइट दैट। ओके, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो n plus 2 divided by n factorial कुछ है क्या? ऊपर के पास तो कुछ है ही नहीं भाई, मतलब ऊपर तो फैक्टोरियल ही नहीं है, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। n प्लस 2 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल को चेंज करेंगे, इस बार नहीं करेंगे, विल कीप दैट एज इट इज। प्लस 3n प्लस 1 को कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, हाँ वहां पे माइनस है। डिवाइडेड बाय n प्लस 1 द होल फैक्टोरियल को अभी चेंज करेंगे, हाँ, कैन बी रिटन एज n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टोरियल। यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या? नहीं, हमने कुछ सीखा था बच्चा, याद है? दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने की कोशिश करो। तो पहले वाले के पास क्या मिसिंग है? n+1 मिसिंग है, तो क्या मैं कर सकता बच्चा n+2 के साथ n+1 को मल्टीप्लाई ऊपर, माइनस 3n+1 को कुछ करने की जरूरत नहीं है बिकॉज उसके पास कुछ भी मिसिंग नहीं है, बट ब्रैकेट डालना ना भूले बच्चों, बिकॉज माइनस साइन है, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स स्किप दैट माइनस, पूरा गलत हो जाता है। डिवाइडेड बाय, दोनों का डिनोमिनेटर अभी सेम हो गया है, इट्स लाइक n+1 मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टोरियल, मैंने n फैक्टोरियल इंटू n+1 लिखा। यहां पे देख सकते हो बच्चों, जरा ध्यान से देखना, n+2 इंटू n+1 को दोनों को ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा? n² प्लस 3n प्लस 2 मिलेगा, बहुत सिंपल। -3n -1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n+1। अगर हम लोग देखेंगे बच्चों यहाँ पे तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? हाँ, 3n माइनस 3n कैंसिल हो रहा है एंड 2 माइनस 1 1 देता है, तो आपको n² प्लस 1 बचे मिलेगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n+1। अभी पिछले वाले क्वेश्चन को याद करो बच्चों, अगर हम लोग यहाँ पे n² प्लस 1 को वैसे ही रखते हैं डिवाइडेड बाय, नीचे देखो बच्चों आप लोग को कुछ दिख रहा है, n+1 मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टोरियल, बड़ा नंबर मल्टीप्लाइड बाय उसका छोटे नंबर के साथ फैक्टोरियल इज ऑलवेज इक्वल टू बड़ा नंबर का फैक्टोरियल, मतलब n+1 द होल फैक्टोरियल हो जाएगा। एंड अब जाकर आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, इट वॉज एज सिंपल एज दैट। बच्चों याद रखो, हाँ 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल लिखा तो ही 6 फैक्टोरियल बनता है, कल जाकर 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल लिखा तो वो 6 फैक्टोरियल नहीं बनता है। इट्स ऑलवेज एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय उसका एक छोटा वाला नंबर का फैक्टोरियल, ऑलवेज गिव्स मी द बड़ा नंबर का फैक्टोरियल। तो मतलब अगर मैंने कल आपको बोला कि 10 मल्टीप्लाइड बाय 9 फैक्टोरियल क्या है, तो जाकर 10 फैक्टोरियल बोल सकते हो। मैंने 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल क्या बोला, तो 10 फैक्टोरियल नहीं बोल सकते आप, ऐसा बड़ा और छोटा नहीं होता है, एक कम होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो जब जाकर आप लोग लिख सकते हो n+1 द होल फैक्टोरियल। सिमिलर क्वेश्चन है बच्चा सब क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर भी सेम मिलता है, इट्स लाइक 1 अपॉन n-1 द होल फैक्टोरियल प्लस 1 माइनस n डिवाइडेड बाय n+1 द होल फैक्टोरियल। इसका आंसर पिछले वाले क्वेश्चन से कंप्लीटली मैच करता है। ओके तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 1 अपॉन n-1 द होल फैक्टोरियल, हम लोग क्वेश्चन को एक बार लिख लेता हूं पूरी तरह से। अभी 1 अपॉन n-1 द होल फैक्टोरियल विल रिमेन द सेम, प्लस 1 माइनस n को वैसे ही रखता हूं, उसका कुछ कॉन्सेप्ट का कुछ खास बात नहीं है, बट डिवाइडेड बाय नीचे हम चेंज कर सकते हैं
n plus 1 the whole factorial could be expressed as n plus 1 into n minus 1 the whole factorial. क्यों रुका वहां पे? डिनोमिनेटर. अब देखो बच्चों, डिनोमिनेटर को मैच करना है तो सेकंड डिनोमिनेटर तो कंप्लीट है, फर्स्ट डिनोमिनेटर कंप्लीट नहीं है, उसके पास क्या क्या मिसिंग है वो न्यूमरेटर में लाना पड़ेगा. तो क्या क्या मिसिंग है? n मिसिंग है और n plus 1 मिसिंग है. तो n ला लिया एंड n plus 1 ला लिया, प्लस 1 minus n will remain the same. ब्रैकेट में डाल दिया हूं, नहीं डालते तो भी चलता, प्लस साइन है, डिवाइडेड बाय नीचे पूरा डिनोमिनेटर आ जाएगा n plus 1 n और n फैक्टोरियल सब कुछ एक साथ आ जाएगा. तो यहां पे आप लोग देख सकते हो बच्चों, आपके पास n minus 1 द होल फैक्टोरियल था एंड n था एंड n plus 1 द होल फैक्टोरियल था. तो मैंने क्या किया, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है बच्चा. यहां पे n minus 1 द होल फैक्टोरियल जो था, n minus 1 द होल फैक्टोरियल था और वो जो n था उसको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया एंड n फैक्टोरियल कर दिया. बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते, बोलते कि सर आपने ये कैसे किया? n फैक्टोरियल था और n plus 1 था वहां पे, तो n minus 1 द होल फैक्टोरियल भी तो था ना. तो क्या देखो, ध्यान से देखो, वहां पे आप लोग देख सकते हो n और n minus 1 द होल फैक्टोरियल, अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा नंबर मल्टीप्लाइड बाय द छोटा नंबर n फैक्टोरियल जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली n फैक्टोरियल कर दिया. अगर आपको नहीं करना होता, तीनों लिखना होता तो लिख सकते थे, बाद में वैसे भी करना है. तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ये भी बोलेंगे अरे सर बट n फैक्टोरियल इंटू n plus 1, तो n plus 1 द होल फैक्टोरियल भी तो बनता है, वो क्यों नहीं लिखा? नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे सब कुछ डायरेक्टली कर देता तो पूरा कंफ्यूज हो जाते. तो एक स्टेप लिखा है, अभी ऐसे ही आगे आप लोग कर सकते थे, राइट. यहां पे बच्चों अगर आप लोग देखोगे, इसको ओपन करो ब्रैकेट्स को, तो n स्क्वायर प्लस n हो जाएगा, प्लस 1 माइनस n हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, इधर मैंने अभी फिलहाल वैसे ही रखा हूं, आप n plus 1 द होल फैक्टोरियल लिख के आ सकते हैं. इधर n और n कैंसिल हो जाएगा तो n स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इंटू n plus 1, जिसको लिख सकता हूं n स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय, देखो लास्ट में लिख ही दिया, n plus 1 द होल फैक्टोरियल. सो दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट द आंसर टू बी. वही मिलने वाला है आपको, कंफ्यूज मत होना. थोड़ा थोड़ा सा शॉर्टकट अभी मैं इसीलिए करता हूं ताकि आप लोग को खुद भी समझ में आना चाहिए. Okay, you are not in 9th or 10th standard anymore. You have to do certain things on your own as well. नोटबुक पेंसिल तैयार रखना. ओके, गोइंग फर्दर फॉर द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, क्योंकि 8 सब क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, क्योंकि अगर 7 सब क्वेश्चन अगर आप लोग को आ गया तो 8 सब क्वेश्चन आप लोग को गारंटीड आने वाला है. इट्स कंप्लीटली सिमिलर. ओके, ट्राई करना. ये वाला क्वेश्चन क्या बोलता है? 1 अपॉन n फैक्टोरियल माइनस 3 अपॉन n plus 1 द होल फैक्टोरियल माइनस n स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय n plus 2 द होल फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई करना. सिमिलर क्वेश्चन है बच्चों. सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? n फैक्टोरियल तो उल्टा सबसे छोटा है, तो 1 अपॉन n फैक्टोरियल को वैसे ही रखते हैं. 3 अपॉन n plus 1 द होल फैक्टोरियल, इसको लिखा जा सकता है बच्चा कैसा? वी कुड राइट इट एज n plus 1 इंटू n फैक्टोरियल, छोटा कर दिया, एंड माइनस n स्क्वायर माइनस 4 को मैंने लिख लिया बच्चा n plus 2 n minus 2, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, डिवाइडेड बाय n plus 2 द होल फैक्टोरियल कुड बी एक्सप्रेस्ड एज n plus 2 इंटू n plus 1 इंटू n फैक्टोरियल. कर दिया. अब बच्चों यहां पे मैं डिनोमिनेटर को सेम तो कर सकता हूं, बट डिनोमिनेटर सेम करने से पहले हम लोग एक चीज को ध्यान से देखेंगे. देखो 1 अपॉन n फैक्टोरियल सेम रखा, 3 अपॉन n plus 1 इंटू n फैक्टोरियल सेम रखा, एंड वहां पे कैंसिलेशन जो हो रहा है पहला कैंसिल कर दिया. जैसे n plus 2 n plus 2 क्यों चाहिए ना, वो निकाल देते हैं. तो यहां पे n minus 2 विल रिमेन, n plus 1 इंटू n फैक्टोरियल हो जाएगा. अब हम डिनोमिनेटर्स को सेम करने की कोशिश करते हैं एंड इनकम्प्लीट चीज को कंप्लीट करते हैं. वैसे तो सेकंड टर्म और थर्ड टर्म के डिनोमिनेटर तो सेम है, पहले उसको सॉल्व भी किया जा सकता था, बट चलो एक साथ सॉल्व कर लेते हैं. तो यहां पे किसकी जरूरत है? n plus 1 की जरूरत है, तो ऊपर n plus 1 हो जाएगा. बाकी के दोनों के पास तो पूरा डिनोमिनेटर कंप्लीट है, तो उनकी जरूरत ही नहीं है. तो यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस 3 विल रिमेन द सेम एंड माइनस ब्रैकेट में n minus 2 विल रिमेन द सेम, डिवाइडेड बाय, सारे डिनोमिनेटर्स को लेके आओ तो n फैक्टोरियल हो जाएगा एंड n plus 1 हो जाएगा. वेरी सिंपल. अब देखो ना बच्चों, यहां पे मैंने एक शॉर्टकट किया है, आप पूरा करो. ब्रैकेट्स को ओपन करो बच्चों, तो क्या मिलेगा? n plus 1 माइनस 3 माइनस n plus 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस है. क्या क्या कैंसिल हो रहा है बच्चों, जरा देखो ना. आप देखोगे अगर तो n माइनस n कैंसिल हो जाएगा. चलो ठीक है, n गायब हो गया. 1 माइनस 3 माइनस 2 होता है, एंड फिर माइनस ऑफ माइनस तो प्लस 2 था, तो माइनस 2 प्लस 2 हो गया, कितना हो गया? 0. तो 0 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर है,
तो कोई डिनोमिनेटर का कोई मतलब ही नहीं बनता है। जीरो डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, जीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज ऑलवेज जीरो एक्सेप्ट फॉर जीरो। तो जीरो डिवाइडेड बाय एनी नॉन जीरो नंबर कितना मिलता है बच्चा? जीरो मिलता है। तो आपको यहाँ पे जीरो करके मिल जाएगा अंडा। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। ये क्वेश्चन खत्म भी हो गया। अब ये वाला बच्चा सब क्वेश्चन नंबर 7 के बाद सब क्वेश्चन नंबर जो 8 है सिमिलर जरूर है सॉल्व करने के लिए, बट उसका आंसर जीरो नहीं मिलता है, उसका कुछ आंसर मिलता है, बट वो बहुत सिंप्लीफाइड क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन करने के लिए बहुत इजी लगेगा आपको। इट्स नॉट एट ऑल अ बिग डील, इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट एट ऑल। ओके, तो आप लोग वो खुद कर लेना बच्चा, एंड मुझे जरूर बता देना कि आपको आंसर मिला। टेक्स्ट बुक के पीछे आप आंसर अपना क्रॉस चेक कर सकते हैं, बट यू कैन डेफिनेटली कमेंट दैट यू गॉट द आंसर एज वेल। इज दैट क्लियर? तो आशा करता हूं बच्चों आप लोगों को फैक्टोरियल के जो एडवांस्ड क्वेश्चन है वो भी समझ में आ गया आज के लेक्चर में, एंड इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एज वेल। ओके, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में, तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। नेक्स्ट सेशन जो होने वाला है वो रियल में परम्यूटेशन स्टार्ट होगा वहां से, एंड दैट हैपेंस टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, चाहे वो अपने एकेडमिक के लिए पर्पस के लिए पढ़ाई कर रहे हो या फिर जेई या सीईटी, जो भी हो, परम्यूटेशन हैपेंस टू बी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मिलते हैं वहां पे बच्चों, तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।